अब हम लोग डी क्यू पढ़ेंगे। डी क्यू पढ़ने से पहले एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हम लोग प्रायोरिटी क्यू थोड़ा सा रोकेंगे, क्योंकि उसमें हीप का कॉन्सेप्ट है और हीप का कॉन्सेप्ट जानने के लिए आपको ट्री पढ़ना आवश्यक है। और जब ट्री पढ़ लेंगे तभी हम लोग प्रायोरिटी क्यू पढ़ेंगे। जैसे ही डी क्यू खत्म होता है इसके बाद ट्री हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। हम लोग प्रायोरिटी क्यू बाद में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। डी क्यू क्या है? तो देखिए, डी क्यू लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है और इंसर्शन और डिलीशन आपको दोनों तरफ से होता है, फ्रंट से भी और एंड से भी। ये देखिए, क्यू का जनरलाइज वर्जन है। पहले क्या होता था कि क्यू में कि आपको फ्रंट से क्या होता था, डिलीशन होता था और रियर से इंसर्शन होता है। पर इसमें क्या है कि फ्रंट से भी आप डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, और रियर से भी डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यानी कि इसमें 4 ऑपरेशन हम लोग लेंगे, 4 मेथड बनाएंगे। एक तो फ्रंट में डालने के लिए, एक फ्रंट पर डिलीट करने के लिए, और फिर रियर में इंसर्ट करने के लिए और रियर में डिलीट करने के लिए। एक कुछ सर्कुलरली काम होगा, जिसे सर्कुलर क्यू में पढ़े थे ना, वही वाला कुछ कॉन्सेप्ट इसमें भी रहेगा। तो पीछे वाला वीडियो थोड़ा अच्छा से आपको ध्यान रहे तो अच्छा है, नहीं तो समझिए इसको बढ़िया से। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ वेरिएबल बनाएंगे, जैसे कि फ्रंट और रियर, और दोनों को शुरुआत में -1 इनिशियलाइज कर देंगे। तो देखिए, दोनों को शुरुआत में -1 किए हैं। फिर इसके बाद एक साइज नाम का वेरिएबल बनाएंगे, जो कि इस साइज नाम का वेरिएबल हम वो साइज देंगे जो हमारा एरे का साइज होगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग एक एरे बनाए जो कि इंटीजर टाइप का था, ठीक है। और यहाँ पे साइज में जो हमारा यहाँ पे साइज है वो यहाँ पे पास कर दें। ये तो बेसिक चीज है, ठीक है। अब हम इसके बाद एक मेथड बनाएंगे, और उस मेथड का नाम ऐसे कुछ भी दे सकते हैं, पर मीनिंगफुल हम लोग नाम देते हैं, जैसे इनक्यू फ्रंट। फ्रंट से हम लोग क्या करेंगे, डालेंगे डाटा को, ठीक है। तो यहाँ पे एक पैरामीटर लेगा जो कि इंटीजर टाइप का है, और उसका नाम दे दिया डाटा, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा, एक में फ्रंट इक्वल टू 0, क्या आपका फ्रंट 0 है, और रियर इक्वल टू साइज। यहाँ पर देखिए, फ्रंट इक्वल टू 0 एंड का सिंबल है, रियर इक्वल टू साइज, यानी कि दोनों एक साथ चेक करेगा। अगर दोनों एक साथ कंडीशन ये सही होता है तो मैसेज ओवरफ्लो का शो कर देगा, यानी कि हमारा भरा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, पिक्चर का फॉर्मेट में फ्रंट हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पर डाटा है, और रियर इक्वल टू साइज -1 है। रियर कहाँ पे है, यहाँ पे है। या साइज -1 है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। साइज का वैल्यू हमारा 5 है, उसमें से एक घटेगा यानी 4। क्या रियर का वैल्यू 4 है? हाँ, तो देखिए, रियर का वैल्यू भी 4 है, फ्रंट भी 0 है, यानी इस कंडीशन में हमारा भरा हुआ है डाटा, ठीक है। हमारा जो भी क्यू है वो भरा हुआ है, तो इस कंडीशन में ओवरफ्लो मैसेज प्रिंट कर दो। अब देखिए, यहाँ पे और का सिंबल लगाया हुआ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक चेक करेगा, या तो यहाँ से यहाँ तक कोई कंडीशन अगर ट्रू रहता है तो यहाँ पर ओवरफ्लो मैसेज शो करेगा, या तो यहाँ से यहाँ तक जो कंडीशन लिखा है फ्रंट इक्वल टू रियर +1, उस कंडीशन में भी आपको ओवरफ्लो का मैसेज शो होगा। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्या ये लाइन बोल रहा है। यानी देखिए, यहाँ पे बोल रहा है फ्रंट इक्वल टू रियर +1, यानी कि फ्रंट का जो भी है वैल्यू अगर रियर +1 के बराबर हो जाए तो वहां पर भी आपको ओवरफ्लो शो कर देगा। मान लीजिए, ये देखिए हमारे पास है, ये है एरे है। इसमें क्या है कि यहाँ पर कुछ माने इंसर्शन हुआ, डिलीशन हुआ, तो फ्रंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। और रियर का हुआ कि रियर हमारे यहाँ है, फ्रंट यहाँ है। कुछ ऐसा कंडीशन हो गया कि कुछ डाले हैं, डिलीट किए, तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपका रियर है, रियर में एक जोड़ने पर अगर फ्रंट के बराबर हो जाता है तो इस कंडीशन में भी ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो रियर देखिए यहाँ पे है, और रियर में एक जोड़ेंगे, रियर अभी 2 है और एक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो रियर का यहाँ पे 3 हो जाएगा, आप फ्रंट में भी देखिए यहाँ पे तो 3 है, तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो ओवरफ्लो आपका मैसेज हो जाएगा, ठीक है, प्रिंट कर देगा। मान लीजिए फ्रंट यहीं पर आता और रियर क्या करता है, यहाँ पे आ जाता, तो उस कंडीशन में अगर एक जोड़ते तो फ्रंट के बराबर हो जाए, तब कंडीशन में भी ओवरफ्लो का मैसेज प्रिंट करेगा। इफ वाला नहीं चलेगा तो एल्स इफ वाला चलेगा। तो यहाँ पर लिखे हैं फ्रंट इक्वल टू -1 एंड रियर इक्वल टू -1, यानी कि फ्रंट और रियर जिस कंडीशन में -1 है, मान लीजिए इस कंडीशन हमारे पास -1 है, तो उस कंडीशन में समझिए कि हमारा खाली है वो। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू 0, यानी कि हम लोग फ्रंट और रियर को 0 कर देना है। तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, फ्रंट इक्वल टू 0 और रियर इक्वल टू 0, हम एक ही लाइन में कर दें, आप अलग अलग भी कर सकते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, फ्रंट और रियर दोनों को 0 कर दो। जैसे ही 0 होगा तो माई एरे, जो हमारा एरे का नाम है, जो माई एरे दिया है, फ्रंट का वैल्यू, अब जब ये
यहाँ से देखिए फ्रंट का वैल्यू 0 कर दिया था, माई एरे के 0 इंडेक्स में जो भी इस पैरामीटर के थ्रू डाटा है वो वहां पे डाला जाएगा। तो यहाँ पे कुछ और हो जाएगा, फ्रंट और रियर जब यहाँ पे 0 हुआ तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे माई एरे है, इसके 0 वाले इंडेक्स में, एरे के 0 इंडेक्स में जो भी ये पैरामीटर थ्रू डाटा आया, मानिए 10 डाला था तो 10 यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद ये दोनों कोड नहीं चलेगा तो एलसीफ वाला चलेगा। तो यहाँ पे देखिए चेक करेगा, फ्रंट इक्वल टू 0, क्या हमारा फ्रंट 0 है? देखिए अभी एक डाटा आया तो फ्रंट हमारा 0 है, फ्रंट और रियर 0 है। इस कंडीशन में फ्रंट इक्वल टू साइज -1 कर दो, यानी कि देखिए नॉर्मल जो भी था क्यू में हम लोग फ्रंट से केवल डिलीट करते थे, इंसर्ट नहीं करते थे। तो इससे पहले अगर हमको डालना रहेगा तो ये माइनस में आ जाएगा ना, -1 हो जाएगा, तो वहां पे हम लोग डाल नहीं सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, फ्रंट इक्वल टू साइज -1 हो जाएगा, फ्रंट इक्वल टू साइज माइनस इसी में होगा। तो जो भी साइज है हमारा एरे का उससे एक कम, तो एरे का साइज 5 है, 1 घटा 4 यानी कि 4th इंडेक्स, यानी इसको पॉइंट आउट करने लगेगा। और माई एरे जो एरे के 4th इंडेक्स पे जो भी इस पैरामीटर थ्रू डाटा आएगा वो यहाँ पर डाला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रियर यहाँ हो जाएगा, और एक घटा जैसे यहाँ पे था तो साइज -1 हुआ तो यहाँ पे पॉइंट आउट करने लगेगा। अगर ये तीनों नहीं कंडीशन चेक हुआ तो एल्स ए वाला चलेगा। और इसके बाद जब भी चलेगा तो फ्रंट माइनस, अगर फ्रंट से हमको देखिए इनक्यू फ्रंट वाला अगर मेथड कॉल करेंगे तो फ्रंट माइनस यहाँ से है, यहाँ पे तो फ्रंट माइनस करेंगे तो एक घटेगा और यहाँ पे पॉइंट आउट करने लगेगा। अगर और भी डालेंगे तो ये हटेगा और यहाँ पे पॉइंट आउट करने लगेगा उसके बगल में, ठीक है। अब हम लोग क्या है कि इनक्यू रियर, अब हम लोग रियर से डालना सीखेंगे। तो ये भी एक पैरामीटर लेगा क्योंकि डाल रहे हैं। तो सबसे पहले पिछले वाले की तरह ही चेक करेगा, क्या हमारा फ्रंट 0 है और एंड फ्रंट 0 एंड रियर इक्वल टू साइज -1 है। देखिए पिछला ही वाला में देखिए फ्रंट 0 है और रियर भी साइज -1 है, तो उस कंडीशन में ओवरफ्लो हो जाएगा। और या तो यहाँ से यहाँ तक वाला कंडीशन ट्रू रहेगा तो भी ओवरफ्लो हो जाएगा, या ये वाला फ्रंट इक्वल टू रियर +1, या ये वाला भी चेक कंडीशन चेक करेगा। कुछ ऐसा रहा कि अगर रियर में एक जोड़े वो फ्रंट के बराबर हो जाए तो उस वाले में कंडीशन में भी ये आपको ओवरफ्लो मैसेज प्रिंट आउट कर देगा। पीछे वाला जैसे पीछे वाला में जो सेम था वही चीज यहाँ पे पहले चेक करेगा। फिर इसके बाद देखिए क्या है कि सबसे पहले चेक करेगा, इसके बाद अगर इफ वाला अगर भरा नहीं है तब चेक करेगा एल्स इफ फ्रंट इक्वल टू -1 और रियर इक्वल टू -1। पीछे वाला में भी हम लोग चेक किया था क्या फ्रंट और रियर -1 है, तो अगर -1 है तो फ्रंट और रियर को 0 कर दो, तो एक कुछ इसको पॉइंट आउट कर देगा 0 इंडेक्स को, और माई एरे जो एरे है उसका 0 इंडेक्स, रियर का भी वैल्यू देखिए 0 हुआ होगा। तो एरे के 0 इंडेक्स में जो भी यहाँ इसके थ्रू डाटा आ रहा है वो यहाँ पे आपको डाला जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आकर ये डाटा डाला गया, तो फ्रंट और रियर यहाँ पे पॉइंट आउट करने लगा। अब इसके बाद क्या होगा कि अगर ए नहीं चला है, इसके बाद ए चलेगा, मतलब ये दोनों कंडीशन नहीं चला किसी कारणवश तो एल्स इफ वाला ए चलेगा। रियर इक्वल टू साइज -1, यानी कि रियर का वैल्यू साइज -1 के अगर बराबर हो जाए तो रियर इक्वल टू 0 कर दो। यानी कि देखिए रियर से तो हम लोग डालते थे, अब रियर यहाँ से शुरू किया डालने, यहाँ डाला, यहाँ डाला, यहाँ डाला, यहाँ डाला, यहाँ डाला, यहाँ से डालते डालते यहाँ पे पहुंच गया। और क्या हुआ, फ्रंट से कोई दो को डिलीट कर दिया, ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे। मान लीजिए अभी कोई कॉल कर दिया तो आगे दो हमारा खाली है, फ्रंट यहाँ आ गया, रियर यहाँ पे आ चुका है। अगर रियर साइज -1 के बराबर, यानी कि साइज हमारा कितना है अभी 5 -1, तो यानी 4th इंडेक्स पर इस कंडीशन में है, तो कंडीशन में तो क्या करो रियर इक्वल टू 0 कर दो। तो ये इसके आगे नहीं जाएगा क्योंकि आगे कोई है नहीं, तो 5 नंबर पर जाएगा नहीं इंडेक्स पे। तो ये क्या कर दो रियर इक्वल टू 0 कर दो, तो यहाँ से घूम के 0 वाले इंडेक्स पे आ जाएगा। तो अब रियर का वैल्यू 0 हो गया, तो माई एरे जो हमारा एरे है रियर का भी वैल्यू 0 था, हमारा एरे के 0 इंडेक्स में जो भी इस पैरामीटर थ्रू डाटा आ रहा है वो इसमें डाला जाएगा, ठीक है। अब जो भी डाटा हो, जो भी यूजर डाला, मान लिया 90 डाला तो वो इसमें आ गया। अगर ये तीनों अभी नहीं कंडीशन चला तो एल्स वाला चलेगा, और जहां पर भी रियर होगा और कोई इस बार भी इस वाले इनक्यू रियर को मेथड को कॉल किया, जो भी डाटा डाला तो रियर प्लस जहां पर भी रियर हो एक स्टेप वो आगे बढ़ेगा, और जितना भी रियर का भी वैल्यू होगा वो उसमें ऐड हो जाएगा, चाहे वो कितना क्यों ना हो।
तो यानी कि यहाँ पे देखिए रियर का वैल्यू, यहाँ पे देखिए हमारा कुछ ऐसा था, यहाँ पे रियर था और रियर प्लस प्लस हुआ है, यानी कि 0 इंडेक्स पर था तो ये 1 इंडेक्स पर हो जाएगा, एक बढ़ेगा 0 + 1 होगा तो 1 बढ़ेगा। तो अब एरे के माई एरे रियर का भी वैल्यू हो गया 1, तो माई एरे का फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी इस पैरामीटर थ्रू डाटा आएगा वो यहाँ पे डाटा डाला जाएगा, ठीक है। और कोई भी और भी कंडीशन रहता है, मान लीजिए जैसे कि हमारा यही कंडीशन यहाँ पर डाटा है, मान लीजिए यहाँ पे रियर यहाँ है, अगर कोई और जैसे कोई डालता है ये वाला, इसके थ्रू कॉल करता और क्या होता है कि रियर प्लस प्लस हो जाता, ये तीनों कंडीशन नहीं चलता है तो रियर प्लस प्लस होगा और चलेगा ही इस वाले कंडीशन में, ठीक है। यहाँ पे देखिए ना ही ओवरफ्लो हुआ ना ही -1 है और रियर इक्वल टू साइज -1 है नहीं, क्योंकि साइज यहाँ पे 4 है, सॉरी 5 है तो 4 इंडेक्स तक है, तो इस कंडीशन में ये वाला चलेगा। तो यहाँ पर रियर प्लस प्लस हो जाएगा, तो रियर यहाँ है प्लस प्लस होगा तो जैसे तो 2 हो जाएगा, तो माई एरे के सेकंड इंडेक्स पर जो भी इस पैरामीटर थ्रू डाटा होगा वो आ जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब हम लोग डिलीट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले चेक करेगा कि फ्रंट और रियर क्या -1 है, यानी जिस कंडीशन में फ्रंट और रियर -1 है तो उस कंडीशन अंडर फ्लो कर दो, यानी कि उसमें कोई डाटा है ही नहीं, वो खाली है, ठीक है। एल्स इफ अगर वो खाली नहीं है तो एल्स इफ एक कंडीशन चेक करेगा, क्या फ्रंट इक्वल टू रियर चेक करेगा, क्या फ्रंट और रियर क्या दोनों बराबर है। तो इस कंडीशन में फ्रंट और रियर अगर बराबर होगा तो उसमें समझिए, अगर जिस कंडीशन में फ्रंट और रियर बराबर है तो उसमें एक ही एलिमेंट है। अगर जब डाल रहे थे तो देखिए जब हमारा पास माइनस था तो जब डाल रहे थे तो 0 पर जा रहा था, तो फ्रंट और रियर 0 इंडेक्स पर हो जा रहा था और आगे का खाली ही रह रहा था। देखिए यही सेम कंडीशन यहाँ पे होगा, यानी कि फ्रंट और रियर जिसको मतलब उस कंडीशन जहाँ पे एक ही हमारे पास एलिमेंट है और हमको उसको डिलीट करना है, तो फ्रंट और रियर को -1 कर दो, -1 करें यहाँ पे हटेगा, देखिए जैसे -1 होगा तो कुछ इस तरह हो जाएगा और इसको पॉइंट आउट करेगा नहीं तो ये हमारा ये खाली हो जाएगा, ठीक है। अगर ए वाला कंडीशन नहीं चला, ये दोनों नहीं चला, तो एल सिर्फ ए वाला चेक करेगा कि फ्रंट इक्वल टू साइज -1, यानी कि फ्रंट का वैल्यू क्या साइज -1 है। अगर है तो क्या करेगा, देखिए इस कंडीशन में हमारा फ्रंट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, फ्रंट यहाँ है और यहाँ पे चेक करेगा क्या फ्रंट हमारा साइज -1 है। हाँ तो भाई सब फ्रंट यहाँ पर तो साइज -1 यानी कि 5 हमारा साइज है, -1 हुआ तो यानी 4, यानी कि हमारा फ्रंट अभी 4 है और फ्रंट इक्वल टू 4, तो हाँ 4 अभी है, तो 4 है तो क्या होगा इस कंडीशन में फ्रंट इक्वल टू 0 कर दो, यानी कि इसको डिलीट करेगा और ये घूम के कहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ से खाली हो जाएगा। ये जो लाइन लिखे है ना, ये कौन सा चीज डिलीट हो रहा है, कौन सा एलिमेंट, इसके लिए लिखे हैं, तो ऐसा आउट किए हैं। और डिलीट फॉन्ट ये जो जैसे लिखे हैं ना डबल कोट से अंदर वो वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। और जो एलिमेंट हमारा डिलीट हो रहा है उसको देखने के लिए हम लोग जो एरे का नाम था वो लिखे और हम लोग फ्रंट से है ना, फ्रंट में डिलीट करना चाह रहे हैं ना तो फ्रंट का यहाँ पे लिख दिए, तो जो भी हमारा फ्रंट का इंडेक्स होगा वो वाला एलिमेंट आपको प्रिंट आउट हो जाएगा। फिर इसके बाद फ्रंट 0 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसके बाद मत करिएगा, इसके बाद करिएगा तो जो 0 इंडेक्स पर है ना लाइन लिखिएगा तो वो शो करेगा, तो फ्रंट 0 से पहले ही वो लाइन लिखिएगा तो आपको जो डिलीट हुआ होगा एलिमेंट वो लिखेगा। ये लाइन लिख सकते हैं आपके जानने के लिए, ये लाइन नहीं भी लिख सकते हैं, सिंपली यहाँ पर भी जो लाइन लिखे है ना वो सेम यही दोनों पर कंडीशन पर फुलफिल करता है। जब भी लिखिएगा ये इससे पहले लिखिएगा तो आपको जो डिलीट हो रहा है वो दिखेगा, अगर इसके बाद प्लस प्लस जो है इसके बाद लिखिएगा तो जो अभी पॉइंट आउट कर रहा है वो उसको दिखाएगा, ठीक है। ये दोनों लाइक लिखना है ना लिखना है आपके मन पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब किसी कारणवश से तीनों कंडीशन नहीं चेक हुआ तो एल्स वाला चलेगा। एल्स में क्या होगा कि जहां पर भी आपका जो भी डाटा है जैसे कि कुछ भी हो तो फ्रंट जहां पर भी है तो बस फ्रंट प्लस प्लस हो जाएगा, माने इस कंडीशन में हमारा फ्रंट यहाँ है और डीक्यू फ्रंट का कोई मेथड कॉल कर दिया तो फ्रंट इसको छोड़कर इसको पॉइंट आउट करने लगेगा, तो क्या होगा कि एक खाली हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसको कोई कॉल किया तो इसको छोड़कर इसको पॉइंट आउट करने लगेगा, ये सेम प्रोसेस होते रहेगा, ठीक है। अब देखिए डीक्यू रियर, तो इसमें भी सबसे पहले मतलब रियर से हम लोग को डिलीट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें भी चेक होगा क्या फ्रंट और रियर -1 है, अगर -1 है तो सिंपल अंडर फ्लो चेक करा दो, मतलब मैसेज प्रिंट करा दो, ये तो हम लोग 2-3 बार देख चुके हैं। इसके बाद एल्स इफ फ्रंट इक्वल टू रियर, यानी फ्रंट और रियर के बराबर है, यानी जब फ्रंट और रियर बराबर है तो समझ जाओ वहां पे एक ही एलिमेंट है,
तो फ्रंट और रियर को दोनों को -1 कर दो, तो या तो ऐसे भी लिख सकते थे फ्रंट इक्वल टू -1 और फिर रियर इक्वल टू -1, हम एक ही लाइन में कर दिए, आप अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे -1 करेंगे तो एक क्या होगा, एक खाली हो जाएगा, कुछ यहाँ से यहाँ तक पिक्चर देख रहे हैं ना, ये वाला एक कुछ इस तरह पॉइंट आउट करने लगेगा और सफा खाली हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों कंडीशन नहीं चलेगा तो ये वाला चलेगा, एल्स इफ और रियर इक्वल टू 0, यानी कि रियर अगर हमारा 0 है किसी कंडीशन में, तो यहाँ देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, ठीक है, रियर हमारा 0 है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे मैसेज प्रिंट आउट कर रहे हैं कि कौन सा भी डिलीट होगा, तो उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में हमारा 0 है, तो रियर इक्वल टू साइज -1 कर दो, यानी कि रियर अगर 0 इंडेक्स पे है तो तुम साइज -1 जो भी हमारा एरे का साइज है उसमें से 1 घटा और रियर को वहां पे शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो जैसे ही क्या होगा, पहले हम लोग क्या करते थे कि शुरुआत में जो भी नॉर्मल क्यू होता था तो हम लोग रियर से क्या करते थे, डालते थे, डिलीट नहीं करते थे, हम लोग फ्रंट से डिलीट करते थे, रियर से डालते थे, पर ये हमारा डी क्यू है तो इस बार उल्टा कंडीशन हो गया है, क्योंकि हम लोग रियर से जो कि हम लोग डालते थे अब वहीं से हम लोग डिलीट करेंगे। अगर यहाँ से हमको डिलीट करेंगे, अगर इसे घटाएंगे पीछे करेंगे तो माइनस में चले जाएंगे इस कंडीशन में, तो तुम क्या करो, घुमा फिरा के इधर कर दो, ठीक है, यानी कि रियर इक्वल टू साइज -1, रियर का वैल्यू कर दो जो भी हमारा एरे का साइज है उससे 1 घटा दो, तो रियर यहाँ पे और हमारा एरे का साइज 5 है और उसमें से 1 घटा यानी 4, यानी 4th इंडेक्स पे इसको कर दो, तो 4th इंडेक्स पे जैसे ही करेंगे तो ए यहाँ से खाली हो जाएगा और रियर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे जो लाइन प्रिंट करी है कि डिलीट रियर, और यहाँ पे माई एरे और रियर का इंडेक्स पास किया था, रियर लिखे हैं, रियर यानी रियर यहाँ पे दिए तो जो रियर का इंडेक्स होगा, यानी कि रियर का अभी इस टाइम यहाँ पे इंडेक्स 0 होगा, तो 0 इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट था वो प्रिंट आउट हो जाएगा, यानी यही वाला डिलीट हो रहा है उसको दिखाने के लिए यहाँ पे प्रिंट आउट कर दिए लाइन को, ठीक है। और फिर रियर यहाँ हमारा पॉइंट आउट करने लगा, रियर इक्वल टू साइज -1 कर लेंगे तो अब देखिए अगर तीनों कंडीशन ये नहीं चला तो एल्स वाला चलेगा। एल्स वाला में क्या था कि जहां पर भी रियर है वो उसको प्रिंट आउट कर देगा, और फिर उसके बाद तीनों कंडीशन नहीं चलेगा तो रियर माइनस कर देगा, तो रियर अभी यहाँ पे है तो माइनस माइनस होगा तो माइनस होगा तो 4 में से 1 घटेगा तो 3, तो यहाँ पे खाली हो जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, फिर माइनस माइनस होगा तो ये 3 में से घटेगा 2, तो यहाँ ये भी खाली हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह होने लगेगा। अब आगे जानते हैं कि इसको अगर देखना होगा तो कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग डिस्प्ले वाला मेथड बनाएंगे, डिस्प्ले नाम का एक मेथड, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे क्या फ्रंट और रियर -1 है, यानी फ्रंट और रियर -1 है तो उस कंडीशन में प्रिंट कर दो एम्प्टी, यानी कि खाली है, और ऐसा नहीं होता है तो एल्स वाला कंडीशन चलेगा। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लगेगा, फॉर लूप लेंगे आई इक्वल टू फ्रंट, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आई को फ्रंट के बराबर कर देंगे, जहां पर भी हो फ्रंट हो, कहीं पर भी हो फ्रंट हो। फिर इसके बाद क्या चेक करना है, आई नॉट इक्वल टू रियर, यानी कि आई रियर के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब बढ़ाने का क्या है कि आई इक्वल टू आई प्लस 1 मॉडुलस साइज, जो भी आई का वैल्यू होगा उसमें 1 जोड़ेंगे, अब मॉडुलस निकालेंगे जो भी एरे का साइज है, फिर उसके बाद ये प्रिंट करेंगे और ये भी लाइन के बारे में थोड़ा बताएंगे। देखिए इस कंडीशन में हमारा क्या है, फ्रंट यहाँ है रियर यहाँ है, तो आई इक्वल टू फ्रंट, यानी कि फ्रंट हमारा 2 है तो आई इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है, और रियर हमारा 1 है तो 2 यहाँ पे हो जाएगा आई की जगह, 2 नॉट इक्वल टू, रियर 1 है 2 नॉट इक्वल टू 1, जब तक कि 2 1 के बराबर नहीं हो जाता तब तक तुम क्या करो, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन, और इसके अंदर के जो एरे के आई इंडेक्स पर जो भी है, आई इंडेक्स यानी आई अभी क्या है 2 इंडेक्स पर जो भी डाटा है प्रिंट आउट कर दो, तो अभी हमारे 30 प्रिंट कर देगा। फिर इसके बाद इसको बढ़ाना है तो यहाँ पर चेक करेगा कि यहाँ पर चेक करेगा आई इक्वल टू आई प्लस 1 मॉडुलस साइज, यानी कि आई का जो भी वैल्यू है, अभी आई का वैल्यू है 2 में 1 जोड़ा यानी कि 3 हुआ, 3 मॉडुलस 5 मतलब 5 है, 3 मॉडुलस 5 करेंगे तो 5 से अगर देखा जाए नॉर्मल जिससे भागा देते हैं 5 भागा 3 देते हैं, तो 5 से अगर 3 में भागा लाएंगे तो एक बार में तो ज्यादा हो जाएगा, इस कंडीशन में से सेम ही रह जाएगा, 3 हो जाएगा मॉडुलस, तो क्या हो जाएगा आई इक्वल टू 3 हो गया, तो अब आई इक्वल टू 3 हो गया, मॉडुलस हमारा 3 है तो आई इक्वल टू फ्रंट की जगह अब क्या होगा 3 जैसे ही होगा, तो 3 जैसे होगा तो यहाँ पर चेक करेगा
थ्री नॉट इक्वल टू रियर, यानी 3 अगर मतलब रियर का बराबर रियर 1 है, 3 नॉट इक्वल टू 1 है, हाँ है, तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन एरे के जो भी थर्ड इंडेक्स पे ए है तो वो प्रिंट कर देगा। फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा तो आई का वैल्यू 3 है, 3 + 1 यानी 4, 4 मॉडुलस 5। इस भी कंडीशन में भी 5 से 4 में भाग लगाएंगे तो एक बार में लगाएंगे तो 5 ज्यादा हो जाएगा, तो मॉडुलस हमारा 4 ही हो जाएगा। तो हमारा मॉडुलस 4 रहेगा तो आई इक्वल टू 4, तो आई इक्वल टू फ्रंट यानी कभी 4 हो गया, तो यानी ए वाला प्रिंट करेगा 4 नॉट इक्वल टू रियर, मतलब रियर 4 1 के बराबर नहीं है, हाँ नहीं है, तो आई का वैल्यू 4 था, एरे का 4 इंडेक्स में जो भी डाटा है वो प्रिंट आउट कर देगा। फिर इसके बाद यहाँ पे चेक करेगा 4 + 1 मॉडुलस 5, यानी 5 मॉडुलस 5 करेंगे तो 5 से 5 में भागा लगाएंगे तो एक बार में क्या होगा, 5 कट जाएगा और ये 0 बचेगा, यानी कि अब यहाँ से ये आई हमारा 0 हो गया, तो अब ये फ्रंट यहाँ जैसे बढ़ा अब 0 इंडेक्स पे आ जाएगा, तो आई इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो आई का वैल्यू 0 है, 0 नॉट इक्वल टू रियर, यानी कि 0 हमारा 1 के बराबर नहीं है, तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन एरे के 0 इंडेक्स पे जो भी डाटा है यानी 60 है वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर चेक करेगा 0 + 1 मॉडुलस साइज, यानी 1 मॉडुलस साइज है, अगर 5 से 1 में भागा लगाएंगे तो नहीं लगेगा, तो एक ही हमारा शेष बचेगा, तो अब इसके बाद आई इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो आई का वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 नॉट इक्वल टू रियर, यानी हमारा आई भी 1 है और रियर भी 1 है, क्या दोनों बराबर नहीं, 1 नॉट इक्वल टू 1 हो सकता नहीं, इस कंडीशन में फॉल्स हो जाएगा, तो अभी आई का वैल्यू हमारा क्या है 1 है, तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एरे के आई मतलब एरे का फर्स्ट इंडेक्स पर जो भी है 70 था तो वो प्रिंट आउट कर दिए, इसीलिए देखिए आई को हर बार फॉर लूप के अंदर रखते थे, इस बार आई को ऊपर रखा गया क्योंकि ये जो भी वैल्यू रहेगा वो इसमें आ जाएगा, तो इसके बाद सारा वो डाटा को प्रिंट कर देगा। तो चलिए अब हम लोग इसको कोड में देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक क्लास बनाएंगे, तो यहाँ पर जाता हूँ SRC में न्यू क्लास बनाता हूँ, हम लोग DQ बना रहे हैं तो DQ एग्जाम्पल कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैं लिखता हूँ, इंटीजर टाइप का बनाऊंगा, फ्रंट को कर देता हूँ -1, और यहाँ पर थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा समझ चुके हैं PPT में। फ्रंट और रियर को -1 करेंगे और एक साइज नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसका वैल्यू हम दे दिए 5, आप कोई भी दे सकते हैं। फिर एक एरे बनाएंगे इंटीजर टाइप का, उसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने माई एरे दे दिया, ठीक है। फिर न्यू लिखना है, फिर इंट यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे साइज पास कर देना है, जो भी साइज हो। यहाँ पे इंटीजर टाइप के वेरिएबल हम लोग साइज को असाइन किए थे तो यहाँ पे पास कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे मेथड बनाएंगे पब्लिक वॉइड, यहाँ पे लिखेंगे InQ फ्रंट, और ये क्या लेगा, एक पैरामीटर लेगा इंटीजर टाइप का और उसका पैरामीटर का नाम कुछ भी दे देंगे। सबसे पहले वो चेक करेगा क्या, इफ फ्रंट इक्वल टू 0 एंड रियर इक्वल टू साइज -1, ठीक है, साइज -1। फिर इसके बाद और का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पे चेक करेगा फ्रंट इक्वल टू रियर +1, ठीक है। और इस कंडीशन में कुछ भी रहेगा तो प्रिंट आउट कर देगा मैसेज ओवरफ्लो, यानी कि भरा हुआ है तो ओवरफ्लो प्रिंट कर देगा। फिर इसके बाद क्या होगा, एल्स इफ और यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, फ्रंट इक्वल टू -1 एंड रियर इक्वल टू -1। अगर फ्रंट और रियर दोनों -1 है तो क्या करो, फ्रंट को और रियर को दोनों को कर दो 0, और जो भी हमारा एरे है वहां पर क्या करो तुम, जो भी हमारा फ्रंट का जो भी वैल्यू आया वो उसमें पास कर दो, यानी ये जो पैरामीटर आया वहां पे पास कर दो। तो माई एरे, अभी देखिए फ्रंट हमारा 0 है तो हमारा एरे के 0 इंडेक्स में इस पैरामीटर जो डाटा है इसके थ्रू जो भी आ रहा है, यानी कि हमारा एरे के 0 इंडेक्स में जो भी आया इस पैरामीटर में वो यहाँ पर डाला जाएगा। तो यानी कोई 10 डाला तो हमारा 0 इंडेक्स में 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद एल्स इफ और एक कंडीशन चेक करेगा, फ्रंट इक्वल टू 0, तो अगर फ्रंट हमारा 0 हो जाएगा तो क्या करेंगे, फ्रंट इक्वल टू साइज -1 कर देंगे, ठीक है। और जो भी हमारा एरे है और जो भी अभी फ्रंट का हमारा वैल्यू है, यानी जो भी हमारा वैल्यू रहेगा फ्रंट का वो हमारा इंडेक्स हो जाएगा, और उस इंडेक्स पर जो भी इस पैरामीटर थ्रू डाटा आ रहा है वो यहाँ पे डाला जाएगा, ठीक है। और एल्स यहाँ पर करेंगे, एल्स कंडीशन में क्या होगा,
फ्रंट को घटाते जाइए और हमारा जो भी एरे है और वहाँ पे जो भी माई एरे है वहाँ पे जो भी फ्रंट का भी वैल्यू है उस पोजीशन पर हमारे डाटा को डालते जाइए। ठीक है, अब इसके बाद एक और हम लोग मेथड बनाएंगे, पब्लिक वॉइड इन क्यू रियर के नाम से RER। ठीक है, और ये भी एक पैरामीटर लेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दो कंडीशन तो सेम ऊपर वाला ही चेक करेगा, इफ ये वाला और एल्स ये वाला, ये दोनों सेम चेक करेगा, पर एक जगह मात्र हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये तो फ्रंट इक्वल टू जो भी रहेगा ये कंडीशन चेक करेगा, 0 है, रियर साइज -1, और ये भी चेक करेगा क्या दोनों माइनस है। उस कंडीशन में हम लोग क्या करें, अब हम लोग क्या करेंगे, रियर से डाल रहे हैं ना, तो अब यहाँ पर केवल रियर चेंज कर देना, REAR, मतलब जो भी रियर का इंडेक्स रहेगा वो वहां पे चला जाएगा। अब हम लोग रियर से डाल रहे हैं तो जो भी अब जहां पर भी एरे का इंडेक्स जो भी वहां पे डालना रहेगा वहां पर रियर का पास करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद एल्स इफ, अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, रियर इक्वल टू साइज -1 हुआ, मतलब रियर का वैल्यू अगर साइज -1 हुआ तो क्या करो, रियर इक्वल टू REAR, रियर इक्वल टू 0 कर दो, और जो भी हमारा एरे है वहां पे रियर उसके इंडेक्स में रियर का जो भी अभी रियर हमारा यानी कि 0 है तो हमारा एरे के 0 इंडेक्स में डाटा को पास कर दो। ठीक है, एल्स से लिखेंगे और यहाँ पे क्या होगा, रियर को बढ़ाते जाओ, फिर क्या करो, हमारा जो भी एरे है वहां पे एरे में जो भी इंडेक्स जगह रियर को पास कर दो, यानी जो भी रियर का वैल्यू रहेगा 0 1 2 वहां पे जो भी इस पैरामीटर थ्रू, यानी ये पैरामीटर का नाम हमारा था डाटा, वो जो भी वैल्यू आ रहा है वहां पे शिफ्ट कर दो। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग डिलीट करने वाले कुछ मेथड बनाएंगे, पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे इसका नाम दे देंगे DQ फ्रंट। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करेंगे इफ फ्रंट इक्वल टू -1 एंड रियर इक्वल टू -, फ्रंट और रियर -1 है तो प्रिंट कर दो अंडरफ्लो, यानी कि कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, एल्स इफ फ्रंट इक्वल टू रियर, अगर फ्रंट और रियर दोनों बराबर है तब क्या करो, फ्रंट और रियर को क्या करो -1 कर दो। ठीक है, हम एक लाइन में कर दिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं, फ्रंट इक्वल टू -1 और रियर इक्वल टू -1। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, फिर एल्स इफ फिर से चेक करेंगे, फ्रंट इक्वल टू साइज -1, यानी फ्रंट हमारा साइज -1 है तब क्या होगा, तो वहां पे क्या करो, फ्रंट को कर दो 0। ठीक है, अगर आपको डिलीट हुआ एलिमेंट आपको देखना है तो एस आउट डिलीटेड एलिमेंट। ठीक है, डिलीटेड एलिमेंट, और यहाँ पे प्लस का सिंबल दो, और हमारा एरे का नाम जो भी है और कौन सा एलिमेंट डिलीट हो रहा है, हमारा फ्रंट से डिलीट कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्रंट पास कर देंगे, जो भी डिलीट हुआ हुआ एलिमेंट वहां पे दिख जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे एल्स से लिखेंगे, और एल्स में यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रंट को हम लोग बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, और आपको ए वाला जो भी डिलीट हो रहा है इस कंडीशन में तो बस वो देखना है, तो इसको ऊपर ए वाला लाइन चिपका देंगे, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, काम हो जाएगा। और ये हमारा तो बन चुका है मेथड ये DQ फ्रंट से। अगर DQ रियर से बनाएंगे तो पब्लिक वॉइड DQ रियर REAR। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होगा, DQ रियर करेंगे तो ये दो कंडीशन तो सेम होगा, ये सेम कंडीशन यहाँ पे चेक करेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब देखिए दोनों लाइन को हम लोग कॉपी करके पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों सेम कंडीशन चेक करेगा। अगर फ्रंट और रियर -1 है तो अंडरफ्लो हो जाएगा, अगर दोनों बराबर हो जाता है और जिस कंडीशन में बराबर होता है तो उस कंडीशन में एक ही एलिमेंट है और हम लोग डिलीट कर दे रहे हैं तो दोनों को -1 कर देंगे तो खेल खत्म, वो खाली हो जाएगा। फिर उसके बाद एल्स इफ, अगला कंडीशन अगर चेक करते हैं, अगर ये दोनों नहीं चलाता है तो एल्स इफ ये वाला चेक करेगा, रियर इक्वल टू 0, रियर हमारा 0 हो गया तब क्या होगा, तो हमारा क्या करेंगे, अगर रियर हमारा 0 हो गया तो अगर उसको, तो रियर हमारा 0 है तो रियर इक्वल टू साइज -1 करेंगे, रियर इक्वल टू साइज -1। ठीक है, और क्या करेंगे, अगर हमको देखना होगा तो बस ये वाला ऊपर वाला लाइन कॉपी करता हूँ
और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। हम लोग रियर से डिलीट कर रहे हैं तो हमारे एरे के जो भी इंडेक्स है वहाँ फ्रंट नहीं रियर को पास कर देंगे और वहाँ पे वो दिखेगा, ठीक है। फिर इसके बाद एल्स, यहाँ पे एल्स लिखता हूँ। एल्स वाले कंडीशन में भी अगर हमको अदरवाइज कुछ और डिलीट हो रहा है वो देखना है तो लाइन पेस्ट कर देंगे और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रियर को हम लोग घटा दे जाएंगे, ठीक है। हमारा डिलीट करने वाला रियर वाला बन गया। देखने वाला मेथड बनाएंगे, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले के नाम से बनाता हूँ, डिस्प्ले के नाम से एक मेथड बनाया और एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट आई, ठीक है। और यहाँ पे फॉर लूप लगाता हूँ और कहाँ से शुरू होगा, आई इक्वल टू फ्रंट, फ्रंट से शुरू करना है और चेक करना आई नॉट इक्वल टू रियर, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या करना है, आई इक्वल टू आई प्लस 1 मॉडुलस साइज, जो भी एरे का साइज है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, एस आउट करना है एरे के, जो भी हमारा एरे है माई एरे नाम से था और वहाँ पे आई को पास कर देना है, ठीक है। और फिर इसके बाद और ये सेम लाइन यहाँ पे कॉपी कर कर पेस्ट कर देना है। काहे पेस्ट करना है इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब ये तो हमारा बन चुका है। अब इसके बाद क्या करेंगे, मेन क्लास जो भी है हमारा पब्लिक क्लास, इस क्लास DQ एग्जाम्पल जो नाम से दिए हैं, इसका क्लास का ऑब्जेक्ट ये वाला जो देख रहे हैं पब्लिक स्टडी एनवायरनमेंट, वहां पे बनाएंगे DQ, वहां पे इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उस क्लास का नाम यहाँ पर रखें, ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं DQ, कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई बात नहीं। न्यू लिखे हैं, न्यू लिखने के बाद फिर यही क्लास का नाम दे देंगे। तो अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम DQ है, ठीक है। अब हम लोग एलिमेंट डालेंगे तो सबसे पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट को पढ़ा करेंगे और हम लोग डालना है तो इनक्यू फ्रंट था तो इनक्यू फ्रंट से मैंने 10 डाला, कंट्रोल डी करता हूँ तो यहाँ पे 20 डाल दिए, ठीक है। कंट्रोल डी करता हूँ तो लाइन कॉपी होगा, यहाँ पे 30 डाल दिए। अब हमको देखना होगा तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट DQ और डिस्प्ले मेथड को कॉल करता हूँ, डिस्प्ले एक क्या कॉल कर दिया, ठीक है, DISPLE डिस्प्ले। अब हम इसको रन करेंगे तो 10 20 30 दिखेगा, देखिए 10 20 30 दिखा, पर ये उल्टी फॉर्मेट में क्यों देखा, 30 लास्ट में क्यों आया। देखिए इसमें क्या हुआ, हम लोग को जो उल्टा आ रहा है 10 आगे डाले हैं तो ये लास्ट में आ गया। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या मेथड करें, इनक्यू फ्रंट, हम लोग फ्रंट से क्या करते थे, नॉर्मल वाले में हम लोग क्या करते थे कि फ्रंट से केवल डिलीट करते थे और रियर से हम लोग डालते थे, ठीक है। पर इसमें कंडीशन उल्टा हुआ, तो क्या हुआ कि जैसे माइनस जैसे हुआ, जो भी इसके पीछे गया, 0 से पहले गया तो वो घूम गया, माइनस में ना जाते हुए जो एरे का साइज -1 में गया और उल्टी वो आने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग क्या करेंगे कि एक मैं क्या करता हूँ, एक का स्टार दे दिए और हम लोग इस बार अगर डालेंगे DQ और हम लोग क्या करते थे इनक्यू रियर से हम लोग पहले डालते थे, अब वही कंडीशन में डालूंगा 40 और 50 करता हूँ और यहाँ पे इसको क्या करता हूँ 50। तो यहाँ पे देखिएगा ये सही फॉर्मेट में देगा, जिसे जिसे डालेंगे वो वैसे वैसे देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा क्योंकि नॉर्मल जैसा है। और या सॉरी यहाँ पे इसको देखे नहीं, DQ.display। अब हम इसको कॉल करते हैं, रन करते हैं, तो रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 30 20 10 आ रहा था, 30 20 10 आया, पर 40 50 सेम लाइन से आ रहा है, वो क्या रहता है उल्टी आ रहा था। और क्योंकि हम लोग पहले क्या करते थे कि जो भी हमारा फ्रंट से डिलीट कर रहे थे, पर अब हम डाल रहे हैं तो सर्कुलर ही घूम के डला रहा है डाटा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर डिलीट करने वाला भी देख लेते हैं, तो एस आउट करता हूँ और या स्टार देता हूँ। अब डिलीट करने वाला कुछ देख लेते हैं, जैसे कि DQ डॉट करता हूँ और क्या करता हूँ DQ करता हूँ फ्रंट से वो डिलीट होगा, फ्रंट से डिलीट होगा तो रन करता हूँ तो देखिए फ्रंट से क्या उड़ रहा है, फ्रंट से DQ। ओहो फिर से हम देखे क्यों, ये देखने वाला ही नहीं क्या, ठीक है। दो ठो डिलीट करता हूँ, DQ.display करता हूँ, ठीक है, डिस्प्ले करना। अब हमारा क्या होगा, फ्रंट से DQ हुआ होगा, तो देख लेते हैं कैसे कैसे क्या हुआ। यहाँ पे देखिए 30 20 10 40 50, तो ये था ऐसा था, तो देखिए 30 20 फ्रंट से डिलीट कर रहे थे, ठीक है। पहले फ्रंट से डिलीट कर रहे थे तो देखिए ऊपरे वाला 2 गायब हो गया, तो इस कंडीशन में देखिए जो दोनों गायब हुआ, पहले 30 गायब हुआ फिर 20 गायब हुआ, 10 40 50 बचा। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर रियर से डिलीट करना है
तो सबसे पहले एक स्टार वाला दे देता हूँ जिससे हमें पता चल सके। डी क्यू डॉट, और डी क्यू क्या करता हूँ, रियर, रियर से अगर मैं 2 तो करूंगा तो डी क्यू से वो रियर से हमारा डिलीट करेगा। तो यहाँ पर डिस्प्ले मेथड को कॉल कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं अभी हमारा पास क्या हो दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर डिलीट हुआ था तो क्या था, 30 20 था, 10 40 50। और यहाँ पे लास्ट में क्या कॉल किए हैं, डी क्यू रियर, रियर से, रियर यानी लास्ट से, ठीक है, लास्ट से, तो लास्ट से 2 ठो उड़ाया, पहले 50 उड़ाया फिर 40 उड़ाया तो 10 बचा, ठीक है। ये सारा कोड मेरे ब्लॉग पे मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।